वापस आकर ये जानने की कोशिश नहीं की आज मेरी बहन ने सारा वक्त कहाँ गुजारा, आज मेरी बीवी ने क्या करते हुए वक्त गुजारा, आज मेरी माँ क्या करती रही, आज मेरी बीवी क्या करती रही। आपने ये जाना ही नहीं। और इन औरतों को भी आज के ज़माने में इतना शऊर नहीं है, इतनी आंखें नहीं खुल रही हैं, इतना दिमाग नहीं चल रहा है कि आज का ये पुरखतर दौर, आज का ये ख़तरनाक ज़माना, जहाँ जहाँ आप घर से निकलते हो, बाहर कदम निकालते हो, आपका हर उठने वाला कदम खतरे की तरफ को बढ़ता है। पता नहीं कहाँ क्या हो जाएगा, कौन लिंचिंग कर देगा, कहाँ हम पे हमला कर दिया जाएगा, कुछ पता नहीं मियाँ। अच्छा, अरे आगे बढ़ते क्या हो, इतना समझ लो हाईवे पे चले जाओ, तुम्हें इस पार से उस पार रोड क्रॉस करना है तो रोड क्रॉस करने के लिए सोचना पड़ता। इतने खतरनाक दौर में मेरी माँ बहनों को क्या चाहिए, हमारी बहन बेटियों को क्या चाहिए। एक माँ तेरा बेटा घर से बाहर गया है, ए बेटी तेरा बाप घर से बाहर गया है, ए बहन तेरा भाई गया है, ए बीवी तेरा शौहर गया है। माँ को चाहिए कि जैसे ही मस्जिद से मीनारे की आवाज़ सुने, यानी अजान की आवाज़ सुने, नमाज की तैयारी करे, मुसल्ला बिछाए, अल्लाह को सजदा करे, अपना आंचल फैलाकर अल्लाह की बारगाह में रो के दुआ करे, ए परवरदिगार मेरा बच्चा घर से बाहर गया है, इलाही तू मेरे बच्चे की हिफाजत करना। एक बहन अपने भाई के लिए दुआ करे, एक बीवी अपने शौहर के लिए दुआ करे, एक माँ अपने बेटे के लिए दुआ करे, एक बेटी अपने बाप के लिए दुआ करे। ए मेरी माँ भाइयों, तुम घरों में अपने मर्दों के लिए दुआ करोगी, हो सकता है कि तुम्हारे घरों के मर्दों पर कोई मुसीबत आने वाली हो, कोई बला आने वाली हो और तुम दुआ कर रही हो, मुमकिन है अल्लाह तुम्हारी दुआओं की बरकत से इन पे आने वाली मुसीबत को टाल दे। लो जानकारी, पता लगाओ मेरी बीवी ने आज नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मेरी बेटी ने सजदा किया कि नहीं किया। हम क्या जानकारी लेंगे, हम इतनी आंखें बंद करे बैठे, इतने बेहिस हो गए हैं कि आज हमारे घरों में जवान जवान बेटियों के पास ये बड़े बड़े मोबाइल। काहे चिल्ला रहे हैं? जवान बेटियों के पास हमने ये मोबाइल थमा रखे हैं, उनको दे रखे। कभी एक मिनट के लिए संजीदगी से ये सोचा है इसी मोबाइल के जरिए से दुश्मन तुम्हारे बेडरूम तक आ गया, दुश्मन तुम्हारे घर में घुस आया, तुम्हें दुनिया के सामने रुसवा करने, तुम्हें जिल्लत के साथ जिंदगी गुजारने पे मजबूर करने के लिए दुनिया तुम्हारे घर में आ गई और तुम आंखें बंद किए बैठे। होश नहीं है आपको। आज दुनिया कहती है साहब मोबाइल का दौर है, वक्त की जरूरत है, वक्त का तकाजा है कि सबके पास मोबाइल होना चाहिए। मैं कहता हूं ये तुम्हारे लिए मजबूरी होगा वक्त जो तुम्हारी बेटी को मोबाइल के करीब कर दे, वरना वक्त का आज तकाजा ये है, वक्त की जरूरत ये है आज कि हमारी बेटियों के हाथों में मोबाइल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी बेटियों के हाथ में मोबाइल की जगह एक हाथ में तिलावत करने के लिए कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला होना चाहिए। ये होना चाहिए इसलिए कि जब मेरी बेटी कुरान के करीब रहेगी, नमाज के नजदीक रहेगी, तो दुनिया की कोई ताकत मेरी बेटी का पैर फिसला नहीं सकेगी। और मियाँ जब मेरी बेटी की निगाहों में कुरान और नमाज के जरिए से हुस्ने मुस्तफ़ा समा जाए, जमाले मुस्तफ़ा चल जाए, जिन निगाहों पर मेरे नबी का हुस्न छा जाए,
उसके सामने दुनिया का हुस्न कोई माना रखता ही नहीं है। अरे अल्लाह ने मेरे नबी जैसा तो किसी को बनाया ही नहीं है। मेरे हुजूर पैदा हुए, मक्का और मदीने की औरतें मेरे हुजूर को देख के कहती थी, अल्लाह की कसम ऐसा बच्चा तो आज तक किसी माँ ने जमा ही नहीं है। सुभान अल्लाह। जैसे मेरे नबी है ऐसा कोई बना ही नहीं है। इसीलिए तो सरकार आला हजरत फरमाते वो कमाले हुस्न हुजूर है। सुभान अल्लाह। बेशक अगर मन लग रहा हो तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान। सरकार आला हजरत कहते या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आला हजरत फरमाते हुस्न यूसुफ पर कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। दुनिया में बड़ा तस्करा है उसने यूसुफ का, बहुत जिक्र है उसने यूसुफ का, है ना। वो हुस्न यूसुफ ही था कि मिस्र की औरतों की उंगलियां जिसे देखकर बेख्तियार कट गई। अब समझो फ्री वालों, एक है कटना और एक है काटना, दोनों में फर्क है या नहीं? है फर्क। मैं समझाता हूँ। आप घर में बैठे थे, मैं मेम साहब थी किचन में, उन्होंने देखा मियाँ बैठे हैं फ्री, उसने उठाई प्याज एक बर्तन में रखी, उसी में छुरी रखी, लाके दी, लो मियाँ खाली बैठे हो प्याज ही काटो। अच्छा ये अल्लाह की बंदियां मर्द को खाली देखना भी नहीं चाहती, हाँ? हर टाइम काम में लगा, बैठे देखा खाली, आलू उठाए छुरी रखी, लो कुछ नहीं कर रहे हो ये आलू ही छीलो, लगा दिया आलू छीलने। अब आप भी इतने अच्छे थे, आपने सोचा छील लो, प्याज काट लो, अगर टेंशन नहीं चाहते काटने लगे। अभी प्याज काट ही रहे थे, अचानक छुरी उंगली में लग गई, उंगली कट गई। एहसास कम होगा मगर कम होगा। मगर जब आपकी उंगली ऐसे रखी जाए, हाथ में छुरी दी जाए और कहा अब काट, सच बताना अब तकलीफ और एहसास ज्यादा होगा या कम? बारिश होके रुकी, घर से बाहर निकले, पैर फिसला गिर गए, एहसास कम होगा। आप गिरे नहीं, कहा जाए खुद को गिराओ, एहसास ज्यादा होगा। अब देखो फर्क मेरे आला हजरत कहते हैं, सुभान अल्लाह बोलो यार तो बताता हूं। मेरे सरकार आला हजरत कहते हैं सुनो, वो हुस्ने यूसुफ था जिसे देखकर मिस्र की औरतों की उंगली कट गई, काटी नहीं,
गई, बेख्तियार कट गई। मगर फर्क देखो, वहां औरतें हैं, यहाँ औरतें नहीं है। यहाँ मर्दाने अरब, यहाँ बहादुराने अरब, यहाँ शहसवाराने अरब। और आप सब जानते हो, औरत के मुकाबले में मर्द का दिल सख्त होता है। मर्द का दिल, इसीलिए औरत को सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है। औरत का दिल मर्द के मुकाबले में नाजुक होता है, बहुत जल्दी मुतासिर हो जाता है। मर्द का दिल जल्दी मुतासिर नहीं होता। तो मेरे आला हजरत कहते हैं, अरे हुस्न यूसुफ में और जमाले मुस्तफा में फर्क जानना है तो जानो, वो उसमें यूसुफ है जहाँ बेख्तियार औरतों की उंगली कटी, यहाँ हुस्न नहीं है, यहाँ जमाल नहीं है। वहां सामने है, यहाँ जमाल नहीं, यहाँ नामे मुस्तफा है। यहाँ औरतें नहीं है, मर्द। और यहाँ कट नहीं रही है, कटा है। हुस्न यूसुफ पर कटी, मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये जमाले मुस्तफा है, ये मेरे नबी का हुस्न है। अपनी बहन बेटियों को नमाज और कुरान के जरिए अपने नबी का जमाल उनकी निगाहों में बसा दो, उनकी निगाहों में चढ़ा दो। और जो हुस्न यूसुफ का, जो हुस्न मुस्तफा का जमाल अपनी आंखों में जमा ले, उसके आगे फिर कोई हुस्न टिकता ही। मैं कह रहा था, सरकार गौसे पाक के कितने बच्चे थे? वो वही रह गई बात यार। एक छोर पकड़ो तो बहुत दूर चला जाता। मैं समेटने के चक्कर में हूं कि लोग परेशान हो रहे हैं। अभी सरकार तशरीफ फरमाए, हजरत से भी फैज लेना है, हजरत का दामन करम पकड़ कर मचल जाना है। बताऊंगा, अभी बताऊंगा। सुभान अल्लाह बोलो ना। गौस पाक के कितने बच्चे थे? सरकार गौसे पाक के जो सबसे बड़े बेटे थे, उलमा बैठे हैं मेरे तलवानी है, और जो पढ़े लिखे लोगों की महफिल में बैठो तो अच्छा लगता है। फिर दिमाग थोड़ा चलता भी है, फिर नई नई बातें आती है। सरकार गौसे आजम के जो बड़े साहबजादे थे, शेखुल मशाइख हजरत सैयदना शेख अब्दुल वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े जलीलुल कद्र बुजुर्ग, बहुत बड़े आलिम। तो कितने बड़े बुजुर्ग थे, इसी बात से अंदाजा लगा लो कि वो गौसे आजम के बेटे, सरकार गौसे पाक के बेटे। उन्होंने तहसील इल्म में बहुत वक्त गुजारा। अपने वालिद गिरामी से और सरकार गौसे आजम का पढ़ाना। मैं एक बात कह रहा था, हमने गौसे आजम को तालीम के हवाले से समझाई नहीं। 18 साल तक सरकार गौसे आजम अपने जिस गांव में पैदा हुए थे, उस गांव में रहकर इल्म हासिल करते रहे, और 18 साल की उम्र के बाद अपनी माँ से इजाजत लेकर, चूंकि उस जमाने में मरकज़े इल्म बगदाद हुआ करता था, तो बगदाद की तरफ रास्ते सफर बांधा। और बगदाद में पहुंचकर, तवज्जो से सुनना, बगदाद में पहुंचकर सरकार गौसे पाक ने 1-2 साल नहीं, 20 साल बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज की सफेद